प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आज नया जीवन कलीसिया की ओर से आप सभी को जय मसीह की। नया जीवन कलीसिया बेंगलोर के व्हाइटफील्ड में उत्तर भारतीय लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए कार्य करता है। जब आप बेंगलोर में रहते हैं या आपके कोई परिवार के सदस्य या साथी बेंगलोर में रह रहे हैं, आप उनको हमारे कलीसिया के साथ जुड़ा सकते हैं। अथवा जब आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है, आपके स्क्रीन के सामने जो नंबर है उस नंबर के आप संपर्क करते हुए आपके प्रार्थना को निवेदन को आप पहुंचा सकते हैं। आज प्रभु के वचन को सुनने से पहले आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रभु की ओर देखें। मेरे प्यारे स्वर्गस्थ पिता, प्रभु आपके चरणों में आज के दिन को हम समर्पण करते हैं। आप महान हैं, अद्भुत हैं, हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज आपके वचन के द्वारा हम सभी को बात करें और परमेश्वर वचन के गहराई तक लेके जाएं। जो असमझ के हैं उनको समझ दें, जो अज्ञानी है उनको ज्ञान दें, जो प्रभु निराशा में है उनको आशा दें, और जो परमेश्वर आपके वचन से दूर है उनको आपके वचन की ओर लेके आइए। जो अंधकार के जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर उजाला को दीजिए, और परमेश्वर आप हमें आज के वचन के मुताबिक हमारे जीवन में कार्य करें। महिमा आदर सब कुछ देकर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों की बहुत प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, और इसलिए आप लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, आप भारत के भिन्न भिन्न कोणों से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह समय भारत में त्योहारों का समय है, पर्वों की समय है। इसलिए जब पिछले हफ्ता मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे अंदर इस बोझ का आया, क्यों ना हम पर्व और त्योहारों के विषय में बाइबल में देखें। भारत में जब आप देखेंगे, केवल भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी देश को आप जाइए, त्योहार एक अहम हिस्सा है। हर देश, हर जाति, हर गोत्रों के लोग कुछ ना कुछ त्योहारों को मनाते हैं। वे शायद साल के शुरुआत में से लेकर साल के अंत तक कुछ ना कुछ त्योहारों को मनाते हैं। जनवरी 1 तारीख है नया साल, दिसंबर 31 तारीख है साल की अंत। विभिन्न दिन यहाँ पर मनाया जाता है। केवल हमारे भारत में नहीं, मैंने जैसे कहा, आप दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, आपको त्योहारों को मनाने वाले मिलेंगे। और त्योहारें हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में, धार्मिक जीवनों में रंग को लाता है और खुशियाँ को लाता है। बहुत बच्चे, और केवल बच्चे नहीं, बड़े से लेकर छोटे, त्योहारों का इंतजार में रहते हैं कि कब त्यौहार आएगा, खुशियाँ मनाएंगे, परिवार के साथ मिलेंगे, और हम अच्छा कपड़ा मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम भारत में जब हम रह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इस वचन के द्वारा देखें कि त्यौहार और हमारे मसीह के साथ क्या संबंध है। खास करके कहा जाए, आज के जो विषय है, आज के जो वचन हम सुनेंगे, वो वचन है, शुड क्रिश्चियन सेलिब्रेट नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। क्या एक मसीह गैर मसीहों की पर्वों को मनाना चाहिए? आज के विषय है। लेट मी रिपीट, शुड क्रिश्चियंस सेलिब्रेट नॉन क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। क्या एक मसीह गैर मसीहों के पर्व को मनाना चाहिए? इस बातों को जब हम ऐसे सुनते हैं, अलग से लगता है। मैं जैसा भी पूछा, आपके अंदर कुछ ना कुछ जवाब जारी है। आपके अंदर आप सोच रहे हैं इसका उत्तर क्या है। शायद हो सकता है आप अपने कंक्लूजन या निष्कर्ष में मैं बोलने से पहले ही पहुंच गए होंगे, लेकिन मैं आज आपके ध्यान को आकर्षण करूंगा कि वचन की ओर, कि वचन से हम देखें क्या एक मसीह गैर मसीहों के पर्व को या त्योहारों को मना सकता है या नहीं मना सकता है। इस विषय को बाइबल के पंडित 2 प्रकार के रूप में रखते हैं। खास करके
इस विचार को दो तरह से लोग अपने विचार को रखते हैं। पहले कुछ संगठन है या कुछ व्यक्ति है, कुछ चर्च हैं जो कहते हैं हाँ, हम क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की जो त्योहारें हैं उस देश के त्योहारों को हमें मनाना चाहिए। और उनके जो आर्गुमेंट है या उनके जो सपोर्ट में जिस वचन को देते हैं वो किस प्रकार के वचन को देते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि रोमी उसका 12 अध्याय 18 वचन और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय 19 से 23। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 18 वचन में लिखा जाता है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 19 से लेकर 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बल के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका भागी हो जाऊं। पहले प्रकार के मसीह लोग इस प्रकार के हैं जो कहते हैं, पौलुस की इस बात को लेते हैं और कहते हैं हम गैर मसीह समाज के जो त्योहार हैं उसको मना सकते हैं, क्योंकि पौलुस स्वयं कहते हैं जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। और साथ साथ पौलुस आपने भी उदाहरण देते हैं कैसे ये यहूदियों के साथ यहूदी जैसा बने, जो व्यवस्थाहीन है उनके साथ व्यवस्थाहीन जैसा बने। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि हम सब लोगों के, सब जाति, सब धर्म के त्योहारों को मनाना चाहिए। शायद आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ लोग होंगे, आप शायद मनाते नहीं होंगे, लेकिन बाजू वाले आपके मसीह भाई शायद पुराने मसीह परिवार होंगे, वो दूसरे धर्म या दूसरे रीति रिवाज को, दूसरे धर्म के परवाणियों को वो मनाते होंगे। आपके मन में ये शायद प्रश्न है, और ये किस प्रकार के मसीह है? और कुछ लोगों का इस प्रकार का मानना है कि जैसे पौलुस ने कहता है कि मैं यहूदियों के संग यहूदी जैसा और व्यवस्थाहीनों के संग व्यवस्थाहीनों के समान, वैसे कुछ लोग इसको इस प्रकार लेते हैं और कहते हैं हम सब प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज में शामिल हो सकते हैं। दूसरे जो प्रकार के लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोगों का मानना है नहीं, कि हम गैर मसीह पर्व परवाणी या त्योहारों को हम मना नहीं सकते हैं। उनकी जो तर्क है, किस प्रकार के तर्क है, वो कहते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 वचन में वो कहते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। उनकी जो तर्क है वो कहते हैं कि तुम मसीह में हो, तुम्हारे पुराने चीज खत्म हो चुकी है, तुम्हारे पुराने पहचान खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम और गैर मसीहों के त्योहारों को या उनके सामाजिक धार्मिक त्योहारों को आप मना नहीं सकते हैं। उनका और भी कहना है, मत्ती उसका 6 अध्याय 24 वचन में जिस प्रकार लिखा जाता है कि उस प्रकार लिखा जाता है, उसके तर्क को लाते हैं और कहते हैं कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मेल रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और लूका उसका 9 अध्याय 62 वचन को भी वे लोग और जुड़ेंगे और कहेंगे कि यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य का योग्य नहीं होगा।
तो ये जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो कहते हैं तुम दो स्वामियों के आराधना एक संग नहीं कर सकते, पुराने बातें बीत गई है, सब कुछ नया हुआ है। इसलिए जब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाए हो, हाथ को अपने उस हल पर रखे हो, तब तुम पीछे और मुड़कर देख नहीं पाओगे। जब आप पीछे मुड़ोगे, पुराने जीवन के कार्य को, पुराने त्योहारों को फिर से करना शुरू कर दोगे, तब तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी या स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं बन पाओगे। क्या आपने कभी इस द्वंद में कभी गए हैं? क्या आपको कभी इस प्रश्न आया है? मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आप पहले पहले मसीह में आए हुए हैं, ऐसे जो लोग आज पहले बार सुन रहे हैं इस बात को, शायद आप प्रभु यीशु मसीह को जानकर विश्वास करते हुए आपको एक हफ्ता हो रहा है या एक महीना हो रहा है, एक साल हो रहा है, या कुछ नए सिरे से आप परमेश्वर के रास्ता में चलना शुरू किए हैं और आपको पता नहीं है ये त्योहार के समय में आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। क्या आप इस उलझन में गिरे हुए हैं कि क्या मसीह होने के नाते मैं त्योहार के समय में क्या करूं? क्या मैं सारे जो त्योहारों को मानता था, मैं जो त्योहार अभी जो मेरे गांव वाले जो मना रहे हैं, मेरे देशवासी या मेरे जो पड़ोसी मना रहे हैं, क्या मैं इन त्योहारों को मानूं या ना मानूं? इसलिए आज की जो चर्चा है, फिर से मैं कहता हूं, दोहराता हूं, क्या एक गैर मसीह या गैर ईसाई त्योहारों को मना सकता है? क्या उसको मनाना चाहिए? इस बातों को समझने के लिए, इस बात के उत्तर को पाने के लिए, जो बात हाँ में है ना में है, दो संगठन की बीच में, अभी हमको रास्ता को देखना है वचन के माध्यम से कि वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि वचन से बढ़कर और कुछ नहीं है। शायद जो पंडित है वो अपने तर्क को रख सकते हैं, जो अविश्वासी है वो अपने तर्क को रख सकता है, लेकिन जो वचन परमेश्वर हमें देते हैं उस वचन को हमें ध्यान करना चाहिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक, कि इसके अर्थ क्या है, क्या एक मसीह गैर मसीहों के त्योहारों को मना सकता है। इस बातों को समझाने के लिए, इस बातों को गहराई से समझने के लिए, पहले बात हमें समझना है बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में लिखा गया है वो परमेश्वर कौन है। दूसरे, बाइबल में क्या त्योहार के बारे में लिखा गया है या नहीं। इन दो बातों को पहले मैं रखूंगा। पहला चीज, बाइबल के परमेश्वर कौन है। दूसरा है जो बाइबल के परमेश्वर ने क्या त्योहारों के बारे में क्या कहे हैं, और त्योहार पर्व इसको बारे में बाइबल क्या कहता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर को किस प्रकार दिया गया है। आपके पास जो बाइबल है वो बाइबल दो भाग में विभाग किया गया है, एक है पुराने नियम और दूसरा है नया नियम। जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, नया नियम में पहुंचते हैं, पुराने नियम की कुछ जानकारी हम पर फिर से अधिक से हम नया नियम में प्राप्त करते हैं। तो आज हम पुराने से लेकर नया नियम तक यात्रा करेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की यात्रा करेंगे, और उसमें देखेंगे कि परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर कौन है, और बाइबल के परमेश्वर इस त्योहारों के बारे में क्या कहते हैं। आइए हम देखते हैं, हु इज द गॉड ऑफ द बाइबल। बाइबल के परमेश्वर कौन है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 वचन में कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। यहोवा कितने हैं? एक है। यहोवा परमेश्वर एक परमेश्वर है। बाइबल में पुराने नियम और नया नियम में जिस परमेश्वर को पेश की गई है, जिस परमेश्वर की प्रगटीकरण हुआ है बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में कहता है, वो परमेश्वर सिर्फ एक है। हालेलुया। परमेश्वर एक है। वो परमेश्वर अनेक नहीं है, वो परमेश्वर बहुत नहीं है। बाइबल के जो परमेश्वर है एक है। इसलिए निर्गमन के किताब उसका 20 अध्याय 3 वचन में लिखा जाता है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बाइबल का परमेश्वर जब एक है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि संसार के एक ही परमेश्वर है, एक ही सृष्टि करता है, एक ही अधिकारी है, और वो अधिकारी यहोवा परमेश्वर है। वो कहते हैं एक परमेश्वर है और उनके छोड़कर हमें किसी के और पूजा आराधना करने की आज्ञा या इजाज़त नहीं दी जाती है।
दूसरे निर्गमन उसका 20 अध्याय 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा जाता है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना जाकर जो आकाश में है वह पृथ्वी पर है, वह पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। बाइबल में केवल एक परमेश्वर के बारे में नहीं कहता है, लेकिन यह भी कहता है तुम किसी की मूर्ति या कुछ किसी के प्रतिमा को बनाकर उसको ईश्वर बोल के नहीं मान सकते हम, क्योंकि परमेश्वर एक है। वो आपको और मुझे बनाए हुए हैं, आपको और मुझे सृष्टि किए हैं, आप और मुझे वो अपने अद्भुत रीति से हमें रचे हुए हैं। तो इसलिए बाइबल के परमेश्वर एक है, बाइबल के परमेश्वर एक है, और उस परमेश्वर के दूसरा प्रतिरूप नहीं है। उस परमेश्वर एक है। और परमेश्वर नए नियम में जब हम आते हैं बाइबल में, वो नए नियम का आते आते हम उस एक परमेश्वर के चित्र को या एक परमेश्वर को हम संपूर्ण रूप से जानते हैं। किस प्रकार जानते हैं? हम नए नियम में जब हम आते हैं वो एक परमेश्वर को हम त्रिएक परमेश्वर के नाम पर जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जानते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18 से लेकर जब 20 वचन तक हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु, पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को इस प्रकार की आज्ञा दिए, तुम संसार के अंत तक जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर तीन नाम पे बपतिस्मा देने के लिए कहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। नए नियम में जब हम आते हैं उस एक परमेश्वर, जो पुराने नियम में एक परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर पहले से ही है, और उस त्रिएक परमेश्वर को हम नए नियम में अच्छे तरीके से पहचानते हैं। इसलिए पौलुस जब शेष आशीष की प्रार्थना करते हैं, पौलुस अपने प्रार्थनाओं में 2 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में कहते हैं, जिस प्रार्थना को संसार के हर कलीसिया में कहा जाता है, आखिर में कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता तुम सबके साथ बने रहें। ये जो प्रार्थना हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को पाते हैं। त्रिएक परमेश्वर को समझना, त्रिएक परमेश्वर कैसे हैं, उसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की उलझन है, समस्या है। वो त्रिएक परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कौन है। उनको लगता है पिता पुत्र है, पुत्र पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पिता है। ये घूम घूम के एक ही बात को कहते हैं कि पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही पिता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये इस प्रकार के नहीं है। ना तो पिता पुत्र है, ना तो पुत्र पवित्र आत्मा है, ये सब भिन्न भिन्न है। इस बात को समझना थोड़ा सा कठिन लगता है कभी कभी। मैं भी इस बात को समझ नहीं पाता था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कैसे एक है फिर तीन है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण को पेश करने वाला हूं। 2012 में मैं कन्याकुमारी, भारत के जो अंतिम पॉइंट है, बिंदु है, जहां पर भारत के नक्शा खत्म हो जाती है, वहां पर मैं गया था। 2012 को मैं वहाँ पर गया, और वहाँ पर जब हम घूम रहे थे, मेरे जो दोस्त मुझे वहाँ पर लेके गया था, मुझे उस कन्याकुमारी के उस आखिरी के चोट पर मुझे पहुँचाया और कहा, भाई साहब आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। मैं पानी पर उतरा। आप जब नक्शा देखें, भारत के नक्शा, जहाँ पर भारत की ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर समुंदर चारों तरफ है। और मुझे जाकर उस टिप पॉइंट में वो खड़ा किया और कहा कि तुम खड़ा हो और क्या अनुभव करते हो बताओ। मैंने पानी के अंदर घुसा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं घुसा, खड़ा रहा 1-2 मिनट और उठ के आ गया। उसने पूछा तुमने क्या सीखा, क्या देखा? मैंने बोला कुछ देख नहीं पाया। फिर से बोला कि तुम जाओ और पानी में खड़े हो और देखो। तब मेरे अंदर फिर भी नहीं आ रहा है क्या। उसने बताया कि देखो क्या लहरें कितने दिशा से, कितने डायरेक्शन से लहरें आ रही हैं। तो मैंने जाकर देखता हूँ कि मेरे सामने से एक लहर आ रही है, मेरे दाहिने से एक लहर आ रही है और मेरे बाएं से एक लहर आ रही है, और तीनों मेरे पाँव पर चोट लग रहे हैं। तो जब उठा, मैंने पूछा ये लहरों के क्या मतलब है। उसने कहा आपके सामने जो लहर आ रही है, ये भारत महासागर की, इंडियन ओशन की लहर है।
जो आपके बाएं तरफ है वो बे ऑफ बंगाल के लहरा रहे हैं, और जो दाहिने तरफ के हैं वो दाहिने तरफ के जो लहर है अरबियन खाड़ी के हैं, अरब की खाड़ी के लहर हैं। और जब जैसे मैंने उठा और समतल की ओर जाना शुरू किया, कुछ व्यापारी भाई साहब आगे मेरे पीछे और कुछ बल्लू को और कुछ चीज़ों को बेचने के लिए आए, और मैंने देखा 3 प्रकार के रेत को वहाँ पर देखा, और 3 प्रकार के रेते। उसने कहा ये एक भारत महासागर के, दूसरे बे ऑफ बंगाल के बंग सागर के, और तीसरा अरब की खाड़ी है। मैं वहाँ पर खड़ा था और तीनों पानी वहाँ पर मिल रहे हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आया कौन क्या है। ये 3 अरब की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और सामने इंडियन ओशन, 3 एक ही साथ मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप इन पानियों को अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग है, फिर 3 भिन्न भिन्न है। त्रिएक परमेश्वर एक है, फिर 3 भिन्न भिन्न है। उनके गुण, उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं, और वे अलग अलग हैं, लेकिन वे एक ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो आपके पास और भी सवाल हैं कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, मैं आपके सवालों को लेने के लिए बहुत खुश रहूँगा, उत्सुक रहूँगा, आप तक पहुँचाने के लिए, प्रभु के सुसमाचार को आप तक पहुँचाने के लिए मेरा जो जिम्मेवारी है मैं उसको निभाने के लिए कोशिश करूँगा। जब आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं और कुछ वीडियो बनाकर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन आप इस बात को हम देखते हैं पुराने नियम में कि पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम का परमेश्वर में कोई भिन्न नहीं है। पुराने नियम में जिस परमेश्वर की प्रकट करनी हुई थी उसको लोग समझने में समय लगा, और नए नियम आते आते हम उससे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जानते हैं। उस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पुराने नियम में इस्राएलियों को कुछ त्योहारों को दिए थे। जब इस्राएलियों के हम देखते हैं पुराने नियम में हम देखते हैं करीब 7 त्योहारों के बारे में लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय में लिखा गया है। लेवी व्यवस्था की किताब जब हम पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था का 23वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन में पहला जो पर्व है फसह का पर्व है। पहला पर्व फसह का पर्व, दूसरा पर्व आखमरी रोटी का पर्व लेवी व्यवस्था उसका 23 का 6 वचन में पढ़ते हैं। तीसरा पर्व कटनी का पर्व है। कटनी का पर्व जिसको हम 15 वचन से नीचे पढ़ते हैं, 23वां अध्याय उसका 15 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं। चौथे पर्व है नए वर्ष का पर्व, नववर्ष का पर्व 23 से 25 वचन को पढ़ते हैं, 23 अध्याय 23 से 25। और 5वीं पर्व है कि प्रायश्चित का दिन का पर्व जो 26 वचन से हम नीचे पढ़ते हैं। और उसके बाद 6वीं पर्व है झोपड़ियों का पर्व जिसको हम पढ़ते हैं 33 वचन से नीचे। ये 6 प्रकार के पर्व के बारे में लिखा गया है, और हर हफ्ता में एक पर्व हुआ करता था, उसको बाइबल में लिखा गया है कि सप्त का दिन का पर्व, कि हफ्ता में एक दिन ये 7वीं पर्व है या पहला पर्व उसको भी हम कह सकते हैं। बाइबल में इन 7 प्रकार के त्योहारें हैं जो पुराने नियम में हैं। तो आप जब आते हैं नया नियम का आते समय हम क्या देखते हैं, नया नियम में भी इन पर्वों के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के उनके जीवन में, उनके सेवकाई में हमने क्या दिखता है, हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के और उनके सेवकाई में कुछ पर्वों को, कुछ त्योहारों को यीशु भी मना है। जिस प्रकार फसह के पर्व आप सारे सुसमाचार में, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना के सुसमाचार में फसह के पर्व के बारे में आप देख सकते हैं कि यीशु फसह को पर्व को मना रहे हैं। खास करके मरकुस उसका 14 अध्याय को, और जब 12 से लेकर 21 वचन तक आप पढ़ेंगे फसह के पर्व के बारे में पढ़ेंगे। मरकुस उसका 14 अध्याय 12 वचन में अखमरी रोटी के पर्व के बारे में लिखा जाता है, जिस पर्व को यीशु ने मनाए थे, अखमरी रोटी। उसके बाद यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ये जो झोपड़ियों का पर्व को भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मनाए हैं। झोपड़ियों का पर्व जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 2 वचन में। और प्रभु ये पुराने नियम से लेकर नए नियम को आते तक जो 7 त्योहारें थे, नए नियम आते आते और 2 पर्व जुड़ा हुआ है। एस्तर के किताब में उरीम और तुम्मीम, और प्रभु यीशु मसीह के आने का 160-67 साल पहले और एक नया पर्व जो जुड़ा इस्राएलियों के साथ, वो है हन्नुका या उज्ज्वला का पर्व जिसको कहते हैं। जिस पर्व को प्रभु यीशु मसीह भी मनाते हैं वो है यूहन्ना के किताब उसका 7 अध्याय 37 वचन। वो उस पर्व को मनाते हैं, हन्नुका के पर्व को।
और हम प्रेरितों के किताब उसके 2 अध्याय को 1 वचन को हम आते हैं, पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में लिखा जाता है। तब आप पूछ सकते हैं कि पुराने नियम में पर्व है, नए नियम में पर्व के बारे में लिखी गई है, तो हम मसीह होने के नाते क्या हम पर्व को मनाएं या नहीं मनाएं? सो व्हाट अबाउट अस? कि पुराने नियम में त्योहारों को मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह स्वयं पर्व को, त्योहारों को मनाते हैं, अपॉस्तल भी मनाते हैं, तो हम मसीह मनाएं या नहीं मनाएं? इस बात को समझने के लिए पहले हमें पुराने नियम के जो त्योहार है उसके अर्थ को हमें समझना जरूरी है। वो क्यों मनाया जाता था और क्यों हमें नहीं मनाना चाहिए। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, यीशु उस दिन बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास, बपतिस्मक यूहन्ना के पास जा रहे थे। जिस बातों को यूहन्ना के किताब, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 1 अध्याय में उस दिन प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना की ओर जाने से पहले, उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूर से ही यीशु को देखकर अपने 2 चेलों को कह रहा है, क्या कह रहा है? 29 वचन को मैं पढ़ता हूं। दूसरे दिन उसने, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने, यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या कहता है? जो पुराने नियम में जो मेमना का बलिदान हो रहा है, जिस मेमना के बलिदान के द्वारा इसराइलियों की पाप की पश्चाताप होगा, पाप की प्रायश्चित होगी, पाप से क्षमा होगी, आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह को देखकर कह रहा है, भैया तुमने और हमने जिस मेमना की बलिदान कर रहे हैं प्रायश्चित के पर्व के दिन पर, ये मेमना और मेमना कोई नहीं है, ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह के ओर उंगली को दिखाकर अपने चेलों को कह रहे हैं, भैया देखिए कि ये मेमना कौन है? ये मेमना है यीशु मसीह। वो कहते हैं, यीशु को देखकर कहते हैं, देखो ये जगत के पाप को लेने वाला है, ये परमेश्वर का मेमना है। वो कहते हैं परमेश्वर का मेमना है, कहते हैं दुनिया के मेमना और कोई नहीं है। तो पुराने नियम के जो त्योहारें हैं, पुराने नियम के जो पर्व हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के ओर इशारा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ओर दिखाते हैं। इसलिए इब्रानी के किताब उसका 9 अध्याय जब 26 से लेकर नीचे और 10 अध्याय को हम पढ़ते हैं, क्या पाते हैं कि इब्रानी के किताब के लेखक कहते हैं, ये सारे जो रीति रिवाज है, सारे जो बलिदान की प्रथा थी, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बलिदान हैं, हमारे खातिर मारे गए हैं, हमें और किस चीज की बलिदान करना है? किसकी बलिदान करना है? हमें जो बलिदान करने की है, रोमी उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन में पौलुस कहते हैं, तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ, अपने आप को सैक्रिफाइस योरसेल्फ, कि अपने आप को परमेश्वर के उस ग्रहण योग्य बलिदान करो, परमेश्वर के लिए आप जियो, परमेश्वर को अपने जीवन को दे दो। और आपके हमारे जो मसीहों के जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए, सारे संसार के पाप के लिए क्रूस पर मरे हैं। इसलिए जो कोई उन पर विश्वास करता है उसको और बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है, उससे और मेमना का ढूंढने का जरूरत नहीं है, ना तो और कोई जानवर को ढूंढने का जरूरत है। उसको जब एक ही चीज को तो देखना है, क्रूस की ओर देखना है। जब वो क्रूस को देखता है और क्रूस की ओर नजर लगाता है, यीशु के लोग अपने जीवन में लेता है, उसका उद्धार संपूर्ण होता है। उसके उद्धार के लिए ना तो कोई घूमना पड़ेगा, ना तो खाली नंगा पांव चलना पड़ेगा, ना तो नंगे और घुटने टेक कर चलना पड़ेगा, ना तो बाल की मुंडन करना पड़ेगा, ना तो कोई विशेष कपड़ा को पहनना पड़ेगा। जो चीज को करना है वो यीशु के लहू को अपने जीवन में लेना है। यीशु के लहू को, यीशु के बलिदान को लेते हुए अपने आप को कहना है, हे प्रभु मैं पाप किया हूं, मुझे क्षमा कर। मैं आपके बलिदान को लेता हूं और परमेश्वर अपने प्रेम से आपको और मुझे उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों को प्रायश्चित करते हैं और क्षमा करते हैं। तो इसलिए जो पुराने नियम के बलिदान हैं, पुराने नियम के जो त्योहार हैं, पुराने नियम की जो बातें हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह में वो पूरी हुई है और प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारे बातों को पूरी हो चुका है पुराने नियम के, लेकिन कुछ बातें पूरी नहीं हुई है जो यीशु के आगमन के दिन में होगा। पर्व त्योहारों के बारे में
पुराने नियम से लेकर नया नियम को देखने के बाद हम आते हैं अभी हमारे पास। क्या ये जो संसार में हम जी रहे हैं, जो भी देश से आप सुन रहे हैं, जिस भाषा के लोग क्यों ना है, जिस जाति के लोग आप क्यों ना है, अभी हम आते हैं आपके सभ्यता पर, आपके जगह पर हम आते हैं। हे भाई, आप मुझे पूछ सकते हैं, भाई साहब, ये पादरी साहब, ये तो बाइबल की बात हो गई ना, ये बाइबल की ज़माने की बात हो गई, लेकिन हम पर क्या है? हम जिस समाज में जी रहे हैं, हमारे जो समाज भिन्न है बाइबल के समय से। बाइबल की जो समय थी वो भिन्न प्रकार की समय है, भिन्न प्रकार की जाति लोगों के लिए लिखी गई है, भिन्न प्रकार लोगों के लिए लिखी गई है। इसलिए अभी हमारे लिए क्या है, इस बात को मुझे आप पूछ सकते हैं। अभी इस बातों को मैं आता हूं। जब दुनिया को हम देखते हैं, दुनिया में खास करके कहा जाए तो दो प्रकार की पर्व हैं, दो मूल प्रकार के हैं। एक है धार्मिक और दूसरे है सांस्कृतिक। एक है धार्मिक और दूसरे है सांस्कृतिक। लेकिन मैं इन दोनों को थोड़ा बढ़ाकर कहूँगा कि 4 प्रकार के त्योहारें हम देखते हैं दुनिया में हम 4 प्रकार को त्योहारों को देखते हैं। पहला जो त्योहार है वो है जातीय स्तर के त्योहार है। पहला जो त्योहार है जातीय स्तर के त्योहार है। जब मैं भारतवासी हूँ, मैं एक इंडियन होने के नाते मैं इंडिया के बात को कह सकता हूँ। भारत में हम बहुत प्रकार के बहुत जातीय स्तर के त्योहारों को मनाते हैं। उदाहरण के स्वरूप अगस्त 15 के दिन ये जातीय स्तर के पर्व है कि भारत के छोटे से लेकर बड़े हर किसी के लिए वो त्यौहार है। अगस्त 15 के दिन क्या चीज़ को दिखाता है कि कैसे हम विदेशी या गुलाम शासन से आज़ाद को पाएं। हमारे पुरखों ने अपने जीवन को कुर्बान किए आपके लिए, मेरे लिए, और हमें और इस देश को आज़ाद किए। इसको हम मनाते हैं। आज़ाद भारत को, स्वतंत्रता दिवस को अगस्त 15 के दिन में मनाते हैं। दूसरे जो जातीय पर्व है वो है जनवरी 26, जिसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे कहते हैं। उस दिन क्या करते हैं? हम संविधान के पर्व को, जिस दिन संविधान को, भारत का संविधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान को लेकर, जिस दिन से आज उस दिन से लेकर आज तक संविधान हमारा मूल मंत्र बना है, वो संविधान का पर्व है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वो जो गणतंत्र दिवस, वो केवल ये 2 जातीय स्तर के नहीं हैं। हम भी देखते हैं अभी अक्टूबर के 2 तारीख है, वो गांधी जी के पर्व है कि अहिंसा के पर्व को हम मनाते हैं। केवल अक्टूबर 2 नहीं, सितंबर 5 तारीख है टीचर्स डे, जो भारत से शुरू हुआ था। भारत के हर स्कूल, हर कॉलेजों में, शायद आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हर धर्म के लोग, हर स्कूल के लोग इसको टीचर्स डे के मनाते हैं। ऐसे भारत में बहुत सारे जो पर्व हैं उसको जातीय स्तर की पर्व है। दूसरे प्रकार जो पर्व है वो है क्या है ना, धार्मिक पर्व। पहला प्रकार का मैंने कहा जातीय स्तर, नेशनल फेस्टिवल्स। दूसरा है रिलीजियस फेस्टिवल कहने से या धार्मिक पर्व कहने से हर धर्म का कुछ ना कुछ पर्व रहते हैं। मसीह होने के नाते बड़ा दिन है, ईस्टर है, और जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके अपने अपने धर्म के बहुत सारे तो पर्व परवाणी हैं। दिखा जाए तो भारत के कैलेंडर जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीना में कोई धार्मिक संगठन की धार्मिक पर्व नहीं है। हर महीना में कुछ ना कुछ धर्म के कुछ ना कुछ प्रकार के धार्मिक पर्व परवाणी त्योहार होते रहती है। ये धार्मिक पर्व हैं। धार्मिक पर्व में वो अपने धर्म के जो देवी देवताओं हैं उनको मनाते हैं या उनके दिन को स्वागत करते हैं, वह जो कुछ भी उनके जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको मनाते हैं। तीसरे प्रकार के जो पर्व है वो है सांस्कृतिक कहने से उसमें लोग प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं, पूजा विधि करते हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक होते हैं। खास करके कहा जाए, मैं उड़ीसा से आया हुआ हूँ। उड़ीसा के पश्चिमी उड़ीसा में नुआखाई बोल के एक पर्व है। ये क्या है? नुआखाई है फसल काटने का, पहला फसल काटने की पर्व है। उस समय नुआखाई जो मनाते हैं वे क्या करते हैं, पहला फसल को चढ़ाते हैं और उससे अन्न एक ही साथ खाते हैं, नाचते हैं। ये है सांस्कृतिक है, सामाजिक है, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, अच्छा करते हैं। ये केवल हमारे उड़ीसा में नहीं, केरल में आप जाएंगे उसको ओनम में जाना जाता है। जब आप तमिलनाडु जाएंगे उसको पोंगल के नाम पे जानते हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न रूप से ये सामाजिक या सांस्कृतिक पर्व है। जो हमारे समाज के जो कटनी है, जो खेती है या कुछ चीज़ है, इतिहास के बारे में हम देखकर उस पर्व को हम मनाते हैं। चौथे प्रकार के जो पर्व है
वो है सामाजिक भी है, धार्मिक भी है। सामाजिक है, धार्मिक है। उसको थोड़ा कन्फ्यूजन वाली पर्व है। कैसे? जिस प्रकार रक्षाबंधन ये धार्मिक है या सांस्कृतिक है? कोई बोलेगा ये सांस्कृतिक है, ये भाई बहनों के बीच में एक रिश्ता को मनाने का पर्व है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये केवल सामाजिक नहीं है, इसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है। दिवाली धार्मिक है या सामाजिक है? कोई कहेंगे इसमें ये केवल सामाजिक है, ये एक फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये एक उजाला का पर्व है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, इसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है। तो कुछ पर्व ऐसे हैं जो धार्मिक और सामाजिक है। 4 प्रकार के पर्व है। पहला जातीय नेशनल फेस्टिवल है, दूसरा रिलीजियस धार्मिक फेस्टिवल है, तीसरा जो पर्व है कल्चरल फेस्टिवल या सामाजिक या सांस्कृतिक फेस्टिवल है, चौथे जो दोनों मिले हुए हैं, धर्म भी समाज भी दोनों मिले हुए हैं। अभी हम आते हैं पहला, क्या एक मसीह को राष्ट्रीय त्योहारों को मनाना चाहिए? क्या एक मसीह को राष्ट्रीय त्योहारों को मनाना चाहिए? आपके पास उत्तर है। क्या? रोमी की किताब उसका 13 अध्याय 1 से 7 को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस अपने चिट्ठी में, अपने लेख में कहते हैं कि हे मसीह भाई बहनें, तुम अपने राष्ट्र के हित के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के हित के लिए प्रार्थना करो और उसके अधीन में रहो। यिर्मयाह की किताब जब 29वां अध्याय 7 वचन को हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह ने जिस पत्र को लिखते हैं, जो लोग इस्राएल के लोग बाबिल में लिए गए हैं बंदी में, उनको लिख कर कहते हैं तुम उस देश के लिए प्रार्थना करो, उस देश के भलाई के लिए प्रार्थना करो, उस देश की भलाई में तुम्हारी भलाई है। तो इसलिए क्या एक मसीह नेशनल फेस्टिवल, अपने देश के जो जातीय स्तर के पर्व है, परवाणी है, उसको मानना चाहिए? बाइबल कहता है हाँ, हर कोई अपने देश की जो त्योहारें हैं, अपने देश की जो गरिमा है, उसको रखना है, अपने देश के लिए उसको करना है। इसलिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 17 वचन कहता है, ऑनर द एम्परर, राजाओं की सम्मान करो, उनको मानो। मसीह होने के नाते जब हम यहाँ पर है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश की इतिहास में हम लगे रहें, देश के आनंद में आनंद मनाएं और देश के साथ देश के लिए अपने जीवन को दे, देश की विकास के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश के हम लोगों को हम क्या करना है, मसीह होने के नाते उसमें हम अपने सच्चा देशभक्ति को दिखाना है। दूसरे जो त्यौहार है वो है धार्मिक। क्या मसीहों को दूसरे धार्मिक त्योहारों को मानना चाहिए? ये दूसरे प्रकार की जो त्योहार है। क्या शुड ए क्रिश्चियन सेलिब्रेट ऑल द रिलीजियस फेस्टिवल? यहीं पर प्रॉब्लम है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 21 वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय 21 वचन में कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। जब धार्मिक त्योहारें होती है और उस धार्मिक त्योहार में अन्य देवी देवताओं की पूजा हो रही है, तो वचन कहता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही परमेश्वर है। आपका और मेरा जो परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर को छोड़कर और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए हमें जिनकी उपासना करना है वो त्रिएक परमेश्वर की उपासना करना है। त्रिएक परमेश्वर की उपासना आराधना के बिना और किसी का हम आराधना कर नहीं सकते हैं। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका जब हम 10 अध्याय 18 से लेकर 21 वचन तक पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो, 2 कटोरे से पी नहीं सकते हो। जो धार्मिक त्योहार है उसमें एक मसीह कभी भी जुड़ नहीं सकता है। कभी भी वो मसीह उस धार्मिक रीति रिवाज में, उस धार्मिक पर्व में वो अपने आप को शामिल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो चर्च में आकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करें और दूसरी तरफ भिन्न जगह को जाएं और भिन्न जगह पर उस परमेश्वर की भी आराधना करें, ये तो एक ही साथ नहीं हो सकता है। ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल की ये स्टैंड है कि हम 2 कटोरे में पी नहीं सकते हैं। तीसरा, क्या जो मसीह सांस्कृतिक या सामाजिक पर्वों को मना सकते हैं? इसमें भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न राय होगी। लेकिन पौलुस के लेख को या पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, पौलुस के जीवन में क्या घटा था?
प्रेरितों की किताब उसका 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 22 से लेकर 33 वचन तक, पौलुस ने उस दिन एथेंस के शहर में जब घूम रहे थे, उनके मंदिरों में घूमते समय एक वेदी को उनको मिला। उस वेदी में लिखा गया एक ऐसे अनजान ईश्वर के लिए बोल के उस वेदी को उसने पाया। और उस अनजान परमेश्वर के बारे में, जो लोग अनजान परमेश्वर की पूजा करते थे, अनजान परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते थे, उस अनजान परमेश्वर के सुसमाचार को पौलुस ने वहाँ पर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, मसीह होने के नाते धार्मिक और सांस्कृतिक जो जुड़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं है ये सामाजिक है, ये धार्मिक है, ऐसे जगहों पर हमें उस धार्मिक से अलग होकर सिर्फ और सिर्फ हमें सामाजिक में अब मिलना चाहिए। जो सामाजिक बात नहीं, जो सांस्कृतिक है, उस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि हम अन्य देवी देवताओं की, अन्य ईश्वरों की हम पूजा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो परमेश्वर है, मेरा जो परमेश्वर है, बाइबल की जो परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है। इसलिए आज हम क्या सीखते हैं? आज हम ये सीखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो जितने दिन हम जीवित रहेंगे, हम जो कुछ भी करें, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 31 से लेकर 32 वचनों को पढ़ते हैं, तो सो तुम चाहे खाओ और पियो, चाहे तुम जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ अर्थात क्या अब मैं मूर्ति के सामने घुटना टेकूं और कहूँ प्रभु की महिमा के लिए मैं घुटना टेका हूँ? नहीं, जो चीज़ परमेश्वर कहते हैं करो, वही हमें करना है। तो आज इस बात को फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करें। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या जिस पर्व त्योहारों को आप मनाने के लिए सोच रहे हैं, क्या उस पर्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी? अपने आप से पूछिए, क्या मैं जिस बातों के लिए कंफ्यूज में हूँ, इसको करने के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होगी? जब आपको लगता है उसको करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, बाइबल कहता है ऐसे काम ना करें जो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। जब जिस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और इस काम को आप कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, तब हम सही उद्देश्य से, सही वचन के हिसाब से करें, उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। आज मसीह जीवन केवल एक, मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है? मसीह जीवन का उद्देश्य है कि हम प्रभु की महिमा को लाएं। इस भारतवर्ष में केवल नहीं, पूरे दुनिया में हम प्रभु की महिमा करें। शायद दिन हो, रात हो, या पूर्व हो, पश्चिम हो, अंधकार हो, उजला हो, कुछ भी हो क्यों ना हो, हम प्रभु की महिमा करें। क्या आप प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे? शायद आप में से बहुत सारे लोग आज पहला बार सुन रहे हैं और आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे। जब आप इस प्रकार के सवाल से फिर भी उलझन है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपने मैसेज को भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें, उस त्रिएक परमेश्वर की आराधना करें और वही जीवित परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। जितने लोग इस सभाखाए में जुड़े हुए हैं, वे परमेश्वर आपकी आराधना करेंगे और किसी की नहीं। परमेश्वर मैं मांगता हूँ प्रभु, जो ज्ञान की आवश्यकता है हमें ज्ञान दे, जिस बुद्धि की आवश्यकता है उस बुद्धि को दे, और परमेश्वर जो कुछ भी हम करें सब कुछ आपकी महिमा के लिए करेंगे, इसलिए दया करो। लेकिन आप बढ़े, हम घटें, और प्रभु आपकी महिमा के लिए हम सभी को इस्तेमाल करें। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें।